हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज की ये वीडियो लेक्चर नंबर 2 है DBMS सब्जेक्ट की यूनिट 1 का। एंड आज की इस यूनिट का टॉपिक होने वाला है डेटाबेस यूज़र। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस यूज़र इन DBMS। अगर ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो सिर्फ आपको उनके नेम लिखने होंगे, जो कि आपके सामने यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आपसे 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सभी यूज़र्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना होता है कि किसका क्या वर्क है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर विद द टॉपिक डेटाबेस यूज़र इन DBMS। अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि आपका डेटाबेस क्या होता है एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज़ है। क्योंकि आप इसको कई बार पढ़ोगे और आपको नहीं पता चलेगा कि क्या चीज़ है ये, तो आप समझ नहीं पाओगे। तो पहले लेक्चर नंबर 1 देख लेना, इसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखना। काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो मैं कवर कराऊंगा। एंड फॉर नोट्स मैं आपको बता चुका हूँ कि नोट्स आपके पेड हैं, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना, वहाँ से आप इन्हें परचेज कर सकते हो। काफ़ी आपके इजी लैंग्वेज में नोट्स होने वाले हैं, जिन्हें आप एक बार में पढ़ के ही अपना आप उन्हें लिख सकते हो। आपको नीड नहीं पड़ेगी कि आप बार बार उनको रिवाइज करो। आपको एक बार पढ़ना है, समझना है और एक बार रिवाइज करना है, आपको याद हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस यूजर इन DBMS। देखो, ये डेटाबेस यूज़र होते कौन है? जो भी लोग डेटाबेस का बेनिफिट उठाते हैं वो सभी लोग हमारे डेटाबेस यूज़र कहलाते हैं। एक बार पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। एनी पर्सन हु यूज अ डेटाबेस एंड टेक बेनिफिट फ्रॉम द डेटाबेस इज नोन एज डेटाबेस यूजर इन DBMS। Database user in the DBMS can access the database and retrieve the data from the database using application and interface provided by the database management system DBMS। ओके, वो पर्सन जो भी डेटाबेस का यूज़ करते हैं, बेनिफिट उठाते हैं, वो सभी लोग हमारे डेटाबेस यूज़र कहलाते हैं। एंड डेटाबेस यूज़र जो होते हैं DBMS के अंदर, वो एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस को एंड रिट्रीव कर सकते हैं डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। अब वो करते कैसे हैं? वो करते हैं एप्लीकेशंस के थ्रू। एंड एप्लीकेशंस जो हमारी प्रोवाइडेड की जाती है DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट के द्वारा। अब एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं वो हमारे सिलेबस में आ गए हैं, तो उनको हम आगे कवर करेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि अगर हमको डेटा रिट्रीव करना है, डेटा उसमें डालना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है, उसके लिए हम एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, जो कि हमारी प्रोवाइडेड की जाती हैं DBMS के द्वारा। नाउ DBMS प्रोवाइड सिक्योरिटी टू आवर डेटाबेस फ्रॉम बीइंग एक्सेस्ड बाय द अनऑथराइज्ड यूजर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से अनऑथराइज्ड जो यूजर होते हैं वो हमारे डेटाबेस का यूज़ नहीं कर सकते, ना वहाँ पे डाटा देख सकते हैं, ना उसे अपडेट या डिलीट कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। डिफरेंट डेटाबेस यूजर विद डिफरेंट लॉगिन आईडीज एंड पासवर्ड कैन ओनली हैव अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दैट पार्ट ऑफ द डेटाबेस विद विच दे आर एसोसिएटेड एज पर द रिक्वायरमेंट। देखो, हर किसी की जो हर कोई यूजर होता है उसका अपना एक आईडी पासवर्ड होता है, जो कि उसे एक स्पेसिफिक काम के लिए दिया होता है। मान लो अगर आपके पास कोई काम है डेटाबेस का, आपको सिर्फ डेटाबेस का ये वाला पार्ट यूज करना है, तो आपकी आईडी और पासवर्ड होंगे जो आपको सिर्फ इतना ही वर्क काम करने के लिए देंगे। आपका डेटाबेस है, ठीक है, मान लो स्कूल का कोई डेटाबेस बना हुआ है जिसमें बच्चों का डेटा लिखा हुआ है एंड आप उनके सिर्फ नेम ही एक्सेस कर सकते हैं। तो आपके जो आईडी पासवर्ड बने हुए होंगे, आईडी एंड पासवर्ड बने हुए होंगे, तो आपकी जो प्रोफाइल होगी आपके सामने सिर्फ यही चीज़ आ रही होगी कि उनके नेम आपके सामने होंगे। आपको ना उनके सीरियल नंबर दिख रहे होंगे, ना उनके आधार कार्ड नंबर दिख रहे होंगे, ना बाकी और डिटेल दिख रही होंगी। तो ये आईडी पासवर्ड एक तरीके से इस तरीके से बनाए जाते हैं कि हर डिफरेंट यूजर अपना सिर्फ वही काम कर सकता है जो डेटाबेस में उसे दिया गया है। तो इस चीज़ की वजह से हमारे ऑथराइज्ड यूजर ही हमारे डेटाबेस का यूज कर पाते हैं। अकॉर्डिंग टू द टास्क परफॉर्मेंस बाय द डेटाबेस यूजर ऑन द डेटाबेस, we can categorize them in 7 categories as follows। ये 7 पार्ट में हमारे कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहले होता है हमारा DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद होता है हमारा डेटाबेस डिजाइनर। उसके बाद सिस्टम एनालिस्ट। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम, जिसे आप बैक एंड डेवलपर भी बोलते हो। उसके बाद कैजुअल यूजर, जो आपके टेम्परेरी यूजर होते हैं। उसके बाद नेवी यूजर्स एंड उसके बाद आता है आपका सोफिस्टिकेटेड यूजर। अब अगर आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सिर्फ इतना लिख के यहाँ से लेके कि क्या होते हैं डेटाबेस यूजर एंड कितने टाइप के होते हैं, आप इतना लिख देना, इतने में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे तो आपसे क्वेश्चन खाली इतना ही पूछेगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर, तो आपको ये लिखना होगा कौन कौन से होते हैं। लेकिन आपसे पूछता है कि डेटाबेस यूजर होते कौन है एंड वो कितने टाइप के होते हैं, तो आपको इतना लिख देना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, एंड उसके बाद उनके टाइप लिख देना है। अब डिटेल में बात कर लेते हैं कि ये होते कौन कौन है। सबसे पहले आते हैं आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब इसका क्वेश्चन में आपसे अलग से क्या पूछेगा, अलग से पूछेगा आपसे हु आर द डेटा एडमिनिस्ट्रेटर एंड व्हाट आर द रोल ऑफ डेटा एडमिनिस्ट्रेटर इन DBMS। तो इन DBMS डेटा एडमिनिस्ट्रेटर आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग द डेटाबेस। DBMS के अंदर जो आपके डेटाबेस
एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए डेटाबेस को। अब इनके रोल क्या होते हैं? सबसे पहला रोल होता है आपका डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट। दे क्रिएट द डेटाबेस स्ट्रक्चर, ये क्रिएट करते हैं डेटाबेस का स्ट्रक्चर। ध्यान देना यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर की बात हो रही है, डेटा क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डेटा का स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टेबल्स, रिलेशनशिप एंड इंडेक्सेस। मतलब टेबल होगा आपका, ठीक है, उनके रिलेशन होंगे। रिलेशन कैसे होते हैं? इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे आगे ER डायग्राम में, वो होंगे। इंडेक्सेस होंगे आपके बने हुए, ठीक है, वो सब क्या होते हैं हमारे, ये सब डिजाइन करते हैं एक तरीके से स्ट्रक्चर उसका। उसके बाद आपकी डेटा सिक्योरिटी, ये देखते हैं डेटा सिक्योरिटी के बारे में। दे इंश्योर ओनली ऑथोराइज्ड यूजर कैन एक्सेस द डेटा एंड सेट अप पासवर्ड एक्सेस कंट्रोल एंड इंक्रिप्शन। ये इंश्योर करते हैं कि ऑथोराइज्ड यूजर ही एक्सेस करें आपके डेटाबेस का। उसके लिए पासवर्ड लगा देते हैं, ID लगा देते हैं, ताकि जिसका जो वर्क है वो उसी वर्क को करे। नेक्स्ट आपका डेटा बैकअप एंड रिकवरी, ये श्योर करते हैं कि आपका जो डेटा है उसका बैकअप होना चाहिए। अगर कोई लॉस हो जाता है आपका या फेलियर हो जाता है, केस ऑफ फेलियर में आपके डेटा का बैकअप हो जाए। नेक्स्ट आपका परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, दे कीप एन आई ऑन डेटाबेस परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई एंड फिक्सिंग इशूज टू इंश्योर इट रन स्मूथली। ये हमेशा ध्यान रखते हैं परफॉर्मेंस का, ठीक है ना, कि कैसी परफॉर्मेंस चल रही है आपके DBMS की। वो आइडेंटिफाई करते हैं अगर कोई इशू आता है तो ये इसको ठीक करते हैं, ताकि वो सारे स्मूथली सारी चीज चलती रहे उसकी। फिर नेक्स्ट है आपका डेटा क्वालिटी, ये इंश्योर करते हैं कि डेटा जो है आपका कंप्लीट हो। मतलब ऐसा नहीं है कि डेटा इनकम्प्लीट हो, इनकम्प्लीट होगा तो वो टेबल में फिट नहीं हो पाएगा। तो ये इंश्योर करते हैं कि कंप्लीट हो एंड कंसिस्टेंट हो, एंड उसको करेक्शन की अगर नीड होती है वो करेक्शन भी उसमें कर देते हैं। एंड लास्ट आता है आपका यूजर सपोर्ट, दे हेल्प यूजर अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द डेटाबेस, आंसर क्वेश्चंस एंड ट्रबल शूट इशूज। ये हेल्प करते हैं अदर यूजर्स के डेटाबेस को समझने के लिए, वो आंसर करते हैं उनके क्वेश्चंस के, एंड कोई इशू आता है तो उसके लिए ट्रबल शूट करते हैं, ठीक है। तो यही रोल थे आपके इसके। एंड डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको इतना ही उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके डेटाबेस डिजाइनर, ठीक है। डेटाबेस डिजाइनर कौन होते हैं? एज द नेम सजेस्ट, डेटाबेस डिजाइनर आर द यूजर इन द DBMS who design and create the structure of the database including trigger, indexes, schemas, entities, relationship tables, constants, etc. which complete the database। ध्यान रखना ऊपर क्या था? स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर बन रहा था सिर्फ। ये क्या कर रहे थे? स्ट्रक्चर बना रहे थे। ये क्या कर रहे हैं? ये स्ट्रक्चर डिजाइन भी कर रहे हैं, डिजाइन एंड क्रिएट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो HTML से सिर्फ आप पेजेस के टेक्स्ट वगैरह सब लिखते हो, लेकिन CSS के थ्रू आप उसको डिजाइन भी करते हो। तो डेटाबेस डिजाइनर जो होते हैं वो उस डेटाबेस का जो बना हुआ स्ट्रक्चर है उसको डिजाइन भी कर देते हैं, लेकिन कुछ क्रिएट करना होता है तो क्रिएट भी कर लेते हैं। अब होता क्या क्या है उसमें? ट्रिगर्स होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, स्कीमास होती हैं, एंटिटीज होती हैं, रिलेशनशिप होते हैं, टेबल्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी डिजाइनर देखते हैं। Database designer try to gather information depending upon the requirement related to the database, like the layout, looks, database functioning, costing, technologies to be used, and implementation techniques, and finally they design the final layout of the database for programmer to code its logic। जो डेटाबेस डिजाइनर होते हैं वो कलेक्ट करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के बारे में, कि उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, उसका लुक्स कैसा होना चाहिए, डेटाबेस की फंक्शनिंग कैसी है, उसकी कोस्टिंग क्या आएगी, टेक्नोलॉजीज क्या क्या यूज होंगी, एंड उसके जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें क्या क्या टेक्निक्स आपको लगानी होंगी। एंड डेटाबेस के पूरे लेआउट को डिजाइन करने के बाद वो प्रोग्रामर्स को उसे सेंड कर देते हैं कि ये सारा हमारी चीजें हैं, इनको आपको प्रोग्राम करके बनाना है। तो डेटाबेस यूजर जो होते हैं वो एक तरीके से पूरा का पूरा डिजाइन कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपकी इम्प्लीमेंटेशन में लगने वाली हैं डेटाबेस के बनने में, एंड उसके बाद उसे कोडर्स को सेंड कर देते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि डेटाबेस डिजाइनर आर द टाइप ऑफ डेटाबेस यूजर इन द DBMS हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ओवरऑल डिजाइंस ऑफ द डेटाबेस। मतलब डेटाबेस डिजाइनर जो होते हैं वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ओवरऑल डिजाइन के लिए। कौन सा डिजाइन? जो आपका इम्प्लीमेंट करने में उसको लगा है। दे डिसाइड विच फॉर्म ऑफ द डेटा नीड टू बी स्टोर्ड, ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह का डेटा किस फॉर्म में आपका स्टोर होने वाला है। एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन एग्जिस्ट अमंग डिफरेंट एंटिटीज ऑफ द डेटाबेस, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स। अभी के लिए जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, एंटिटीज, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, ये आपको लग सकता है कि क्या चीज़ें हैं, लेकिन जब आप ER डायग्राम पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ क्या होती हैं। काफ़ी इजी चीज़ें हैं, आपको एक बार में समझ में आ जाएंगी क्या होती हैं। लेकिन अभी के लिए आप इन वर्ड्स को याद कर लो, जैसे कि आपका रिलेशनशिप हो गया, एंटिटीज हो गया, एंड एट्रीब्यूट्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके नेवी यूजर्स। नेवी यूजर्स कौन होते हैं? ये होते हैं आपके एंड यूजर। एंड यूजर मतलब लाइक हमारी तरह, जैसे कि हम फेसबुक, व्हाट्सअप यूज करते हैं। अब फेसबुक पे जैसे हमारी प्रोफाइल्स होती हैं, हमारी पोस्ट पड़ी हुई होती हैं, हमारी कमेंट आती हैं, ये सब आती कहाँ है और सेव कहाँ होती हैं? वो सेव होती हैं हमारे किसी डेटाबेस पे। फेसबुक का अपना कोई डेटाबेस है, वहाँ पे सेव होती हैं, लेकिन हमको उस डेटाबेस से कोई मतलब नहीं होता, हम कुछ नहीं जानते उसके बारे में, हम बस उसको यूज कर रहे होते हैं जस्ट फेसबुक एप्लीकेशन के थ्रू,
या उसकी वेबसाइट के थ्रू। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार पढ़ते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेवी यूजर्स also known as end user and don't have any knowledge about DBMS but still frequently use the database applications to get the desired result। अभी मैंने आपको बताया कि DBMS से कोई मतलब नहीं होता है एंड यूजर्स को, वो बस उसका यूज कर रहे होते हैं। और यूज कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन, एंड ये एप्लीकेशंस आपको DBMS के द्वारा प्रोवाइड करी जाती हैं। नेवी यूजर्स मोस्टली यूज द डेटाबेस टू फिल इन और रिट्रीव द इन्फॉर्मेशन, मतलब सिर्फ या तो उसमें डेटा डालने के लिए, डेटा निकालने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि वो कोडिंग करके डेटा डालते हैं, वो जस्ट लाइक जैसे अपनी आप पोस्ट डालते हो तो आपने उसमें वो इन कर दिया, लेकिन आप जैसे पोस्ट कोई डाउनलोड करते हो तो वो आपने उसमें से रिट्रीव कर लिया। तो ये इस तरीके से आप एंड यूजर की तरह वर्क करते हैं। नेवी यूजर्स डोंट नीड टू बी अवेयर of the presence of the database system as they can interact with the database with the help of menu driven application। ठीक है, समझ में आया होगा क्या लिख रहा है? इन सिंपल टर्म्स नेवी यूजर्स या एंड यूजर्स वर्क डायरेक्टली ऑन द डेवलप्ड एप्लीकेशन टू एक्सेस द डेटाबेस इनडायरेक्टली फॉर गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। फॉर एग्जांपल, रेलवे टिकट्स बुकिंग यूजर इन जनरल आर एंड यूजर्स as they don't have much knowledge about DBMS and directly use railway booking applications to book their tickets। जैसे कि आपकी रेलवे की एप्लीकेशंस होती हैं, आपको जब टिकट बुक कर रहे होते हो तो आप अपना क्या करते हैं, सिर्फ नेम डालते हैं, उसमें ट्रेन देखते हैं कौन सी एंड अपना टिकट बुक कर लेते हैं। अब आपको इस चीज़ से तो मतलब होता नहीं है कि आपका नेम कहाँ जाके सेव होगा या कौन सी ट्रेन आपको मिलेगी, आप जस्ट यूज़ करते हो उसे थ्रू एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके सिस्टम एनालिस्ट। अब ये सिस्टम एनालिस्ट क्या होते हैं? सिस्टम एनालिस्ट वो होते हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं कि एंड यूजर को उसका रिजल्ट मिल जाए, यही काम होता है सिस्टम एनालिस्ट का। एक बार पढ़ते हैं क्या होता है। सिस्टम एनालिस्ट आर द टाइप ऑफ द डेटाबेस यूजर इन DBMS हु एनालाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंड यूजर। It is their responsibility to check whether all the requirements of the end user are satisfied or not। ओके, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इनका काम क्या होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सेटिस्फाई हो जाए एंड यूजर, अपना जो भी उसको रिजल्ट चाहिए वो उसको मिल जाए। उसके बाद आपका एनालाइजिंग यूजफुलनेस, इकोनॉमिक्स एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स आर सम ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी है मेजर सी, वो है उसका यूजफुलनेस, इकोनॉमिक्स एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स की क्या क्या एस्पेक्ट्स यूज हो रहे हैं। Sometimes they are also responsible for the design, structure and functioning of the database। कभी कभी ये डिज़ाइन, स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। They actually check and gather all the necessary information related to the database। ये चेक करते हैं कि कोई necessary information needed तो नहीं है, और अगर needed होती है तो वो चेंज या अपडेट कर देते हैं। नाउ जब आपको पता है कि चेंज कर रहे हैं एंड अपडेट कर रहे हैं, तो जो चीज़ इन्होंने अपडेट और चेंज करी होंगी उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसी वजह से स्ट्रक्चर और डिज़ाइन और या फंक्शनिंग के लिए भी कभी कभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिस्टम एनालिस्ट ऑलवेज मेक श्योर दैट द फाइनल प्रोडक्ट शुड मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। ये हमेशा श्योर करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है लास्ट में वो सारी रिक्वायरमेंट के साथ फुलफिल हो। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामर, या जिन्हें आप बैकएंड डेवलपर भी बोलते हैं। बैकएंड डेवलपर, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो डिज़ाइनर होते हैं वो अपना काम क्या करते हैं, डिज़ाइन कर देते हैं लेआउट को डेटाबेस की एंड सेंड कर देते हैं प्रोग्रामर्स को। ये प्रोग्रामर्स कौन है? ये प्रोग्रामर्स है हमारे बैकएंड डेवलपर। बैकएंड डेवलपर का काम क्या होता है? जो भी लेआउट स्ट्रक्चर दिया है डेटाबेस डिजाइनर ने, उसको एज ए प्रोग्राम के थ्रू उसको बनाना। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर आल्सो नोन एज बैकएंड डेवलपर आर द कंप्यूटर प्रोफेशनल यूजर हु आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द एप्लीकेशन। मतलब ये डेवलप करते हैं एप्लीकेशन को, डेवलप करते हैं वो सारा डेटाबेस जहाँ भी आपका यूज होना है उसके लिए एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये C++, जावा, PHP या पाइथन या एटसेट्रा कोई भी लैंग्वेज का यूज करके एक एप्लीकेशन बनाते हैं, एक इंटरफेस बनाते हैं जहाँ पे हमारा डेटाबेस इंटरेक्ट कर सकता है हमारे यूजर्स के साथ। एप्लीकेशन प्रोग्रामर हैव डीप नॉलेज ऑफ DBMS एंड डेटाबेस एंड नो एवरीथिंग इन डिटेल्स। जो आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामर होते हैं या बैकएंड डेवलपर होते हैं, इनको DBMS के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी होती है एंड ये हर चीज़ देख सकते हैं डेटाबेस के अंदर क्या क्या डेटा है, क्या क्या डेटा नहीं है। They interact with the database using DML queries to store data inside the database। ये इंटरेक्ट कैसे करते हैं डेटाबेस से? थ्रू DML क्वेरीज, एंड उसके थ्रू ये डेटा इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर, एंड उनको अगर नीड है तो वो वहाँ से निकाल भी सकते हैं डेटा को। व्हेन नीडेड, एप्लीकेशन प्रोग्रामर आल्सो स्पेसिफाई द मॉडिफिकेशन नीडेड इन द डेटाबेस स्ट्रक्चर फॉर एन एप्लीकेशन। अगर कभी प्रोग्रामर्स को लगता है कि मॉडिफिकेशन की नीड है डेटाबेस के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर उनके एप्लीकेशन के लिए, मान लो कि डेटाबेस डिजाइनर्स ने अपना लेआउट बनाकर दे दिया कि ये चीज़ आपको अब प्रोग्राम करनी है, ये इसको आप डेवलप कर दो एप्लीकेशन को, लेकिन एप्लीकेशन बनाते हुए कोई चीज़ परेशानी आ रही है, वो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर उन्होंने दिया है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है हमारे डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर उस एप्लीकेशन के लिए, तो ये उस चीज़ को भी कर लेते हैं। दे आर एफिशिएंट इनफ इन डिजाइनिंग और डेवलपिंग देयर डेटाबेस इन एनी लैंग्वेज दे नो।
अब जो हमारे बैकएंड डेवलपर होते हैं उनको जो भी लैंग्वेज आती है वो उस लैंग्वेज के हिसाब से अपनी एक एप्लीकेशन तैयार कर लेते हैं। तो इतना काम होता है आपका बैकएंड डेवलपर का। आपसे 2 मार्क्स में अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसका भी आपके पास ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके सोफेस्टिकेटेड यूजर। सोफेस्टिकेटेड यूजर आर द टाइप ऑफ डेटाबेस यूजर इन डीबीएमएस हु नो डीबीएमएस एंड आर फैमिलियर विद द डेटाबेस। सोफेस्टिकेटेड यूजर जो होते हैं वो भी हमारे डीबीएमएस को जानते हैं, लेकिन ये फैमिलियर होते हैं विद द डेटाबेस। मतलब उनको उनके स्ट्रक्चर, उनके डिजाइन, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ फैमिलियर होते हैं उसके डेटाबेस से। मतलब डेटाबेस में क्या क्या चीजें हैं ये उस चीज को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं डेटा को वहां से। ठीक है। सोफेस्टिकेटेड यूजर कौन हो सकते हैं? या तो वो बिजनेस एनालिस्ट हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं। ठीक है। अब जो सोफेस्टिकेटेड यूजर होते हैं वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं कोई भी डेटाबेस या एप्लीकेशन बिना कोई कोड लिखे हुए। जैसे कि ऊपर आपके बैकएंड डेवलपर कोड लिखते थे C++ का, सी का, इस तरीके से इनको रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये कोड लिख के कोई डेटाबेस बनाए अपना। ये यूज करते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज का, एंड इसी वजह से इन्हें एसक्यूएल प्रोग्रामर्स भी बोला जाता है। एज दे कैन इंटरेक्ट विद द डेटाबेस डायरेक्टली यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी। और ये इंटरेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस से डायरेक्टली एसक्यूएल क्वेरी का यूज करके, क्वेरी प्रोसेस के थ्रू। एसक्यूएल क्वेरीज जो होती हैं हमारी, वो हमारी यूज होती हैं डेटा को रिट्रीव करने के लिए या डेटा को इंसर्ट करने के लिए डेटाबेस में। तो यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी दे कैन फेच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। दे कैन आल्सो डिलीट, अपडेट और इंसर्ट न्यू डेटा इनटू द डेटाबेस। ये डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं डेटा को। ओके। फॉर एग्जांपल, data designer and developer who are familiar with the database directly access the database using SQL queries rather than writing programming code for accessing the database again. Hence they are termed as sophisticated user. Okay. नेक्स्ट आते हैं आपके कैजुअल यूजर। अब कैजुअल यूजर जो होते हैं ना, आप टेम्परेरी यूजर भी बोलते हैं। कैजुअल यूजर आर द टाइप ऑफ डेटाबेस यूजर इन डीबीएमएस हु फ्रिक्वेंटली यूज द डेटाबेस। ये कभी कभार ही आपका यूज करते हैं डेटाबेस का, एंड इनको ज्यादा नॉलेज होती नहीं है डीबीएमएस की। And whenever these user try to access the database, they want all the information sorted in the place. And जब भी ये यूजर एक्सेस करते हैं डेटाबेस को, ये चाहते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन sorted हो और अपनी प्लेस पे हो। Casual user have little knowledge about DBMS and each time they try to access the database, they query new information. टेम्परेरी यूजर्स जो होते हैं हमारे, उनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है डीबीएमएस की, एंड जब भी उन्हें कोई नई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो ट्राई करते हैं एक्सेस करने का डेटाबेस को। फॉर एग्जांपल, हाई लेवल मैनेजमेंट पीपल आर कैजुअल यूजर हु हैव लिटिल नॉलेज अबाउट डीबीएमएस एंड हेंस दे कैन एक्सेस द डेटाबेस टू आइदर फिल इन न्यू इन्फॉर्मेशन और रिट्रीव एक्सेस रिजल्ट। जो हमारे हाई लेवल मैनेजमेंट पीपल होते हैं वो हमारे कैजुअल यूजर होते हैं, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है डीबीएमएस के बारे में, एंड वो एक्सेस करते हैं डेटाबेस को जब उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन डालनी होती है या उनको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। तो ये थे आपके 7 टाइप ऑफ डेटाबेस यूजर्स। अगर आपसे भी ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको इनका नेम लिखना होगा एंड उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना होगा। लेकिन यहीं अगर आपसे ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है तो आपको सिर्फ इनके नेम लिखने, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डीबीएमएस। आपके नोट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप चाहे तो इन नोट्सों को परचेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। नोट्स काफी इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, एक बार आप खुद पढ़ोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। अगर आपने पहला लेक्चर लिया है एंड आज आपने सेकंड लेक्चर भी लिया है तो आपको ये देखकर समझ में आ गया होगा कि नोट्स वाकई में काफी इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, जिन्हें आप एक बार में पढ़ के समझ पा रहे हैं। ठीक है। आपकी यूनिट आप देख लीजिए पूरी कंप्लीट हो चुकी है, विद द नीट एंड क्लीन डायग्राम भी है, आपके HD क्वालिटी में नोट्स हैं। आप एक बार इन्हें पढ़ोगे आपको एक बार में सब चीजें याद हो जाएंगी। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर आपके पास पहले से ये चीजें होंगी तो आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाओगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।